हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कंटिन्यूसली क्लास कर रहे हैं। गाइस, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के वो सेशंस कर लिए हैं जिनमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ प्रूव किए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए, ये भी बताया कि एग्जाम में आपको किस तरह से इनको हैंडल करना चाहिए, वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, एक और आप टीचर्स को पढ़ाते हुए देखते होंगे, यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे या क्लासेस में भी पढ़ाते हैं कि थीटा का वैल्यू डालकर वो आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, काफी क्वेश्चंस उससे हो जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे वीडियोस में आप काफी क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे कि उन मेथड से वो नहीं होंगे। ज्यादातर मैंने वो क्वेश्चंस यहां आपको कराने की कोशिश की है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस, क्योंकि अगर कोई मेथड आपको फास्ट एग्जाम में करा सकता है तो ना डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं उठता है। तो ऑब्वियसली उसको डिस्कस भी करेंगे, उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उस तरह से वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पज यहां सिर्फ क्लासेस को चमकाना नहीं है, मेरा पर्पज है कि मैं आपको ठीक नॉलेज दूं कि आप एग्जाम को अपनी क्लियर कर पाए। एग्जाम क्लियर तभी होता है जब ठीक से आप उस पर मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक से चीजों को कर रहे होते हैं। ठीक है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा क्लास 11 है। ठीक है, इसमें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हो सकता है ये एक क्लास में हम खत्म कर दें, मगर मुझे लग नहीं रहा है कि एक क्लास में खत्म होगा, तो इसकी क्लास कंटिन्यू नेक्स्ट भी हो सकती है। ठीक है, और जैसा कि मैं डेली बोलता हूं, अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, अनुज10 ANUJ10, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर मुझे वहां फॉलो करना है तो कैट कैटेगरी में आप मुझे वहां फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये रेफरल कोड आप किसी भी कैटेगरी के लिए यूज कर सकते हैं, केवल कैट के लिए नहीं या केवल SSC CGL के लिए ही नहीं। जिस भी कैटेगरी में आप कोर्स खरीदना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उसी कैटेगरी में आप ये कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हेलो गाइस, चलिए मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जैसा कि मेरी आदत है कि मैं बेसिक से चीजों को स्टार्ट करता हूं और एक एक पॉइंट आपको समझाकर फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे आपको करना है। तो ये बिल्कुल मत मान लेना कि सर सीधे क्यों नहीं करा देते कि एग्जाम में कैसे करना है। तो ऑब्वियस है, जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखेंगे तो एग्जाम में कैसे करना है वो भी आपको समझ नहीं आएगा। आप उसको रटने की कोशिश करेंगे और रटने की वजह से क्या होगा, एग्जाम में जाकर आप गलत करेंगे। ठीक है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो क्वाड्रेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे इसमें वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज होती है वो आज सीखेंगे। कैसे इनकी वैल्यूज निकालते हैं हम पहले सीख चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है या वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए। तो ये साइन 0 डिग्री कितना आता है? 0 आता है। साइन 90 डिग्री कितना आता है? 1 आता है। साइन 180 डिग्री कितना आता है? ये 0 आता है। साइन 270 डिग्री कितना आता है? -1 आता है। पहले तो हमने ये लिख दिया वैल्यू। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट वाइज देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट वाइज जब आप जाएंगे तो साइन 0 से 1 की तरफ जा रहा है ना, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज हो रहा है। साइन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 0 to 1। कॉस 0 1 आता है, कॉस 90 0 आता है, मतलब 1 to 0 क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज के लिए मैंने डाउन साइन बना दिया। 10 क्या होता है आपका? साइन अपॉन कॉस, मतलब 0 अपॉन 1। 0 अपॉन 1 क्या आएगा? 0 आएगा। और 1 अपॉन 0 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी आएगा। पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 10 इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉट रेसिप्रोकल है 10 का, तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या मानते हैं हम? 0। तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है गाइस। ठीक है, फिर सेक रेसिप्रोकल है कॉसेक का, सॉरी कॉस का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका? 1 से इंफिनिटी क्या हुआ?
बढ़ रहा है, 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो सबको पॉजिटिव लेकर चलना है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर कॉसेक, कॉसेक क्या हो रहा है गाइस, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन कितना है, 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इन्फिनिटी। फिर 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1, तो इन्फिनिटी से 1 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज होगा, कॉस डिक्रीज होगा, टेन इंक्रीज होगा, कॉट डिक्रीज होगा, सेक इंक्रीज होगा, कॉसेक डिक्रीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो साइन की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, टेन की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, कॉट की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है और मिनिमम वैल्यू 0 है। इसी तरह से सारी वैल्यूज हम देख सकते हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो बात भी ध्यान रख लीजिए। अब साइन 90 तो 1 है और 180 क्या है, 0 है। ठीक है, तो 1 से 0 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर कॉस, अब कॉस 90 क्या होता है, 1 होता है, कॉस 90 सॉरी 0 होता है। ठीक है, और 180 क्या होगा, -1 होगा, तो 0 से -1 ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 10 इनका रेसिप्रोकल है 1/0, नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस इंफिनिटी। 2 0 समथिंग 0, तो माइनस इंफिनिटी से 0 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, नेगेटिव इंफिनिटी से 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात, यहां वैल्यूज इंक्रीज हो गई। फिर कॉट, इसका रेसिप्रोकल है 10 का, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 तो माइनस प्लस कुछ होता नहीं है, तो 0 2। अब 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 0 टू माइनस इंफिनिटी, तो क्या हो रहा है, मान घट रहा है, घट रहा है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, कॉट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0 टू माइनस इंफिनिटी। फिर सेक, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी लिखेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा, और -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी टू -1 नेगेटिव साइड से -1 की तरफ मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। नंबर लाइन पर आप देखते हैं, तो नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट वैल्यू को इंक्रीज माना जाता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर कॉसेक, कॉसेक आपका रेसिप्रोकल है साइन का, तो 1/1 1 आएगा, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक, और 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, तो 1 टू इंफिनिटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ कॉसेक इंक्रीज हुआ। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 0 आ रहा है, तो इसको 0 ही रहेगा, 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, 0। फिर 270 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1, तो 0 टू -1 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। फिर कॉस क्या होता है, ये 1 होता है, कॉस 180 इज 1, लेकिन -1 आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। 270 क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, तो -1 टू 0, तो क्या वैल्यू हुई, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी -1 से 0 जा रहा है, और ये 0 से -1 था, ये डिक्रीज था, गलती से हमने इंक्रीज लगा दिया उसको। फिर 10 से इन दोनों का ऐसा पकड़ है, तो 0 समथिंग 0, और 1 -1 समथिंग 0 इज नॉट डिफाइंड और पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो 0 टू इंफिनिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर कॉट, कॉट का वैल्यू क्या होगा आपका, रेसिप्रोकल है 10 का, तो इंफिनिटी टू 0 इंक्रीज हुआ। फिर सेक, कॉस का रेसिप्रोकल है तो -1/1 क्या आएगा, -1 आएगा, और ये माइनस इंफिनिटी आएगा, तो ये क्या हुआ आपका, -1 से माइनस इंफिनिटी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो रहा है। फिर कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल है इंफिनिटी,
तो इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी आपको लेना पड़ेगा, और -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1 ही आएगा। माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्या हुई वैल्यू, इंक्रीज हुई। ठीक है, फिर फोर्थ में आ जाइए, तो साइन कितना हो रहा है, साइन 270 क्या होता है, -1 होता है, तो -1 2 360 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। साइन 360 लेंगे तो क्या आएगा, 0 डिग्री, 0 आएगा। तो -1 से 0 इंक्रीज हुई वैल्यू, तो फोर्थ में इंक्रीज हो रहा है। कॉस आपका 270 कितना होता है, ये 0 होता है, 0 2 1 इंक्रीज हो रहा है। फिर 10 10 इन दोनों का रेसिप्रोकल है, -1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, नेगेटिव आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 0 अपॉन 1, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। -1 से माइनस इन्फिनिटी से 0 पर जा रहा है। फिर कॉट का रेसिप्रोकल है, तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस इन्फिनिटी, ये डिक्रीज हो रहा है। फिर सेक रेसिप्रोकल टू कॉस, इन्फिनिटी टू 1 इंक्रीज हो रहा है। कॉसेक रेसिप्रोकल टू साइन, तो -1 टू माइनस इन्फिनिटी, ये भी डिक्रीज हो रहा है, -1 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स में आपके साइन की वैल्यूज हैं, तो थोड़ा सा इनको आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब मैं इनकी यहाँ रेंज लिखूंगा, रेंज कितना हो सकता है, नेक्स्ट पेज पर चलकर लिखते हैं। तो आइए गाइस इनकी रेंज देख लेते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो ये साइन 0 0 है, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना है आपका 1, साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 डिग्री -1 0। और ऐसे देख लीजिए कि ये -0 मान लीजिए इसको, 0 -0 एक ही बात है। वैल्यू आपके कुल मिलाकर आ रही है, साइन में देखें तो 0 1 -0 एंड -1। ठीक है, तो ये साइन के लिए। साइन थीटा का अगर मैं रेंज देखूं तो वो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और लीस्ट वैल्यू -1 है। तो साइन का रेंज तो ये होगा, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा को -1 2 +1। ठीक है, इसी के बीच में इसकी सारी वैल्यूज आनी है। कॉस थीटा में आप देखेंगे तो कॉस थीटा ये क्या आएगा आपका, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू कितना है, -1 है। तो कॉस थीटा का रेंज भी आपका लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, इसी के बीच में वेरी करेगा। तो इसको भी आप लिख सकते हो -1 to 1। ठीक है, फिर tan थीटा, अब tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो tan थीटा के लिए चलिए इधर लिख लेते हैं, ये cos आपने लिखा हुआ है, तो 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, 0 अपॉन -1 0, -1 अपॉन 0 माइनस। तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है और मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी है। इट मीन्स लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। तो गाइस यहाँ पर इंफिनिटी का में इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इंफिनिटी के इक्वल कुछ नहीं होता है, उससे लेस होगा या उससे ग्रेटर होगा, थोड़ा सा लेस या थोड़ा सा ग्रेटर। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक tan थीटा की वैल्यू हो सकती है, तो tan थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये हुआ आपका रियल नंबर होगा से मतलब ये नहीं कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तो रियल नहीं है, तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी नहीं होगा, इनके बीच में कुछ भी होगा। ठीक है, इनके बीच में जो भी रियल नंबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगेगा आपका -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा तो रेसिप्रोकल है इसका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही आने वाला है, तो लेस इंफिनिटी टू और ये माइनस इंफिनिटी, रेंज भी यही आएगी, -इंफिनिटी टू
फिर आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है किसका? साइन का। अब अगर ये साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन 1/0 क्या आएगा? इंफिनिटी। 1/1 सॉरी 1/0 माइनस इंफिनिटी, बस माइनस इसलिए लगा रखा था जीरो के लिए, और -1/1 -1। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। तो यहां जीरो कहीं नहीं है, क्या है? 1 और -1 है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा ग्रेटर देन है आपका माइनस इंफिनिटी से, और लेस देन है इंफिनिटी से। जीरो इंक्लूड नहीं है उसमें, जीरो कहीं वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसका अगर मुझे इंटरवल लिखना तो कैसे लिखेंगे? तो कॉसेक थीटा is minus infinity to -1 union 1 to infinity। ये क्लोज ब्रैकेट लगाइए क्योंकि -1 इंक्लूडेड है, ये क्लोज ब्रैकेट लगाइए और ये ओपन लगाइए, ठीक है। अब sec थीटा के केस में देखेंगे तो वो cos का रेसिप्रोकल है। cos का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 इंफिनिटी, -1/1 -1 और 1/0 माइनस इंफिनिटी। -0 लेकर चल लो इसको एक बार के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स सेक थीटा का भी ये रेंज आ गया। तो सेक थीटा -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यहां पर -इंफिनिटी टू ऐसे लिख सकते हो आप, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 0। तो रेंज आपको जरूर पता होना चाहिए। बिना रेंज के आप क्वेश्चन करने जाओगे तो डेफिनेट है कि आप गलती करोगे, ठीक है। तो वो गलती से बचने के लिए रेंज याद रखिए। अब आप सीधे याद रखिए कि -1 to 1 साइन थीटा, कॉस थीटा -1 to 1 tan थीटा, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी मतलब सारे रियल नंबर आ जाएंगे। कॉट थीटा -इंफिनिटी टू इंफिनिटी सारे रियल नंबर आ जाएंगे। कॉसेक थीटा -इंफिनिटी टू इंफिनिटी है लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, मतलब -1 से 1 के बीच में जो वैल्यूज हैं सारी वो सब इंक्लूड नहीं है। -इंफिनिटी से -1 तक सारी वैल्यूज हैं, फिर 1 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज हैं, बीच की वैल्यूज स्किप करेंगे, नहीं होंगी इसके अंदर। सेक थीटा में भी -1 से -इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज है, 1 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज है। ये केवल जीरो नहीं है, -1 से 1 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी, मतलब अगर आप इसको लिखेंगे तो -1 to 1 ऐसे लिखा होगा, एक्सक्लूडिंग -1 to 1। जीरो भी गलत है दिखाना, ठीक है। इनके बीच में जितनी वैल्यूज है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, कॉसेक थीटा में और सेक थीटा में। ये रेंज मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाइस एज ए ऑड पावर आप देखें तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और लार्जेस्ट वैल्यू 1, सेम एज कॉस थीटा इज -1, लार्जेस्ट इज 1। अब अगर इवन पावर हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाए, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है ना। अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 1। इस तरह से भी आपको देखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। अब हम इवन पावर और ऑड पावर को लेकर चलते हैं। इवन पावर, ऑड पावर। तो ऑड पावर तो आप लास्ट पेज से देख ही रहे हैं। साइन के लिए करते हैं साइन। तो साइन के लिए जो आपका इंटरवल आ रहा था, क्या आ रहा था? -1 to 1। इवन पावर के लिए क्या हो जाएगा? 0 to 1, ठीक है। कॉस के लिए भी ये होने वाला है। ऑड पावर के लिए -1 to 1 और इवन पावर के लिए 0 to 1। tan के लिए आपका 0 to इंफिनिटी, ठीक है। देखिए कैसे, जब tan के लिए आप जाएंगे तो tan के लिए आप क्या करने वाले हैं? tan ये साइन थीटा अपॉन कॉस, तो 0/0 0 आ रहा था, 1/0 इंफिनिटी आ रहा था, -0/-1 0 और -1/-,
जीरो क्या है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब कुल मिलाकर ये आपका। तो जब आप स्क्वायर करेंगे, इवन पावर करेंगे, मतलब तो इसका तो जीरो आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी आएगा। तो मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फिर कॉट के लिए देखिए, कॉट के लिए भी जीरो टू इन्फिनिटी यही रहेगा रेंज। ठीक है, अच्छा यहाँ ऑड पावर में क्या था, ऑड पावर में तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था और ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, तो हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास सेक थीटा। तो सेक के लिए क्या होना चाहिए, आइए, तो सेक आप देखिए, सेक क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। ठीक है, या इधर आ जाइए, सेक के लिए ये वैल्यू लिखी हुई है आपकी। तो जब आप स्क्वायर करने के लिए जाएंगे तो स्क्वायर करने के केस में क्या होगा, वन का स्क्वायर वन ही आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा, माइनस वन का स्क्वायर भी वन आएगा, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू वन है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। इट मीन्स ये इवन पावर में वन टू इन्फिनिटी, और ये तो आपको पता ही है, ये क्या था आपका, माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, सॉरी, यूनियन वन टू। ठीक है, इसका मतलब कौन सी रेंज नहीं है, माइनस वन से वन के बीच की रेंज यहां नहीं है। फिर कॉसेक के लिए भी यही था। ठीक है, तो ये भी वन टू इन्फिनिटी। इवन पावर के लिए, इवन पावर मतलब अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा ले लूं, सेक स्क्वायर थीटा ले लूं, कॉसेक की पावर 4 थीटा ले लूं उस केस में। और ये क्या था आपका, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। गाइस ऊपर मैंने ब्रैकेट गलत लगा दिया है ना, बाई चांस हो जाती है गलती, आपका क्या होगा, ये ब्रैकेट आएगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता है किसी भी हालत में। तो ये रेंजेस आप ध्यान रखिए। अब ये रेंजेस क्या आई है, स्क्वायर की रेंजेस आई है ना, इवन पावर तो जीरो टू वन साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में बोल रहा हूं, वैसे कुछ भी हो सकता है, साइन की पावर 4 थीटा हो सकता है, मतलब साइन टू द पावर 2n थीटा की बात हो रही है। कॉस की इवन पावर है तो जीरो टू वन, टेन की इवन पावर है तो जीरो टू इन्फिनिटी, कॉट की इवन पावर है तो जीरो टू इन्फिनिटी, सेक की इवन पावर है तो वन टू इन्फिनिटी, कॉसेक की इवन पावर है तो वन टू इन्फिनिटी, और ऑड पावर में तो माइनस वन टू वन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। मतलब कौन सी पावर, कौन सी रेंज नहीं है, माइनस वन से वन के बीच की रेंज नहीं है। ठीक है, सेक थीटा में भी और कॉसेक थीटा में भी। आई होप मैंने ये आपको ओवर एक्सप्लेन कर दिया है चीजों को, तो इसको ध्यान से देखिए और ये आपके मैक्सिमम मिनिमम में काफी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं अभी जो हमने सीखा है से रिलेटेड। फाइंड ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट, sin 65 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 58 डिग्री। आप sin 65 डिग्री ग्रेटर देन sin 58 डिग्री देखते लगाएंगे, ट्रू है ना। अच्छा, cos 48 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 39 डिग्री। अगर हमने नहीं पढ़ा होता प्रॉपर्टी को तो इसको भी क्या करते, ग्रेटर कर देते है ना, ट्रू कर देते। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि cos जब एंगल इंक्रीज होता है तो cos की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। देखो पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजेस जीरो टू वन, कब, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जीरो से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। cos डिक्रीज वन टू जीरो, तो cos क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब ये इसका एंगल इंक्रीज हो रहा है। tan भी इंक्रीज हो रहा है जब एंगल इंक्रीज हो रहा है। cot डिक्रीज हो रहा है जब एंगल इंक्रीज हो रहा है। sec इंक्रीज हो रहा है जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, और cosec डिक्रीज हो रहा है जब एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे सीजीएल में फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही पूछेगा, लेकिन आपको पता सब होना चाहिए, उसका पता कुछ नहीं कब कहां कैसे पूछ ले। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट हमने बना लिया है। ओके, तो चलिए अब ये फर्स्ट को ठीक से आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट में क्या क्या है, साइन इंक्रीज हो रहा है,
कॉस डिक्रीज हो रहा है, टेन इंक्रीज हो रहा है, कॉट डिक्रीज हो रहा है, सेक इंक्रीज हो रहा है, कॉसेक डिक्रीज हो रहा है, तो ऑल्टरनेट चल रहा है, वैसे ही याद रहेगा, ठीक है, साइन से देखेंगे तो साइन एंगल बढ़ रहा है तो साइन भी इंक्रीज हो रहा है, तो साइन 65 डिग्री साइन 58 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर होगा, ऑब्वियस है, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। कॉस 48 डिग्री ग्रेटर है कॉस 39 डिग्री से, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि एंगल के इंक्रीज होने पर कॉस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर tan 43 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 42 डिग्री, अब tan एंगल के इंक्रीज होने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, तो यहाँ एंगल ग्रेटर है 42 डिग्री 43 डिग्री 42 डिग्री से, तो इसका मतलब ये ट्रू है। फिर cot 49 डिग्री इज ग्रेटर देन cot 46 डिग्री, cot क्या होता है, डिक्रीज होता है एंगल के इंक्रीज होने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही 49 और 46 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक होता है वो, तो 49 डिग्री ग्रेटर है 46 डिग्री से, इट मींस 49 cot 49 डिग्री लेस होगा cot 46 डिग्री से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ था। sec 75 डिग्री इज लेस देन sec 70 डिग्री, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि sec तो इंक्रीज होता है एंगल के इंक्रीज होने के साथ साथ, तो यहाँ ये उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। cosec 80 डिग्री इज ग्रेटर देन cosec 87 डिग्री, अब एंगल के इंक्रीज होने पर cosec क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, इसका मतलब cosec 87 डिग्री लेस होगा cosec 80 डिग्री से, हाँ, जैसे एंगल इंक्रीज होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी एंगल के साथ cosec की वो क्या आएगी, लेस आएगी, ठीक है, इट मींस ठीक स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हुई हैं, पीछे मैंने आपको इसलिए सब बताया था, एक क्वाड्रेंट को लेकर हम क्वेश्चंस और कर सकते हैं, चलिए अब मैं थोड़ा सा मिक्स दूंगा आपको जिससे आप पहचान पाए कि किस तरह से इसकी पिक्चर बन सकती है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, फाइंड द ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग, cos 95 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 91 डिग्री, तो cos 95 एंड 91 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, तो सेकंड में क्या था गाइस, सेकंड में आप देख रहे हैं कि cos डिक्रीज हो रहा है जैसे ही आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो cos डिक्रीज हो रहा है एंगल इंक्रीज होने पर, अब यहाँ cos 95 डिग्री दिया हुआ है ग्रेटर देन cos 91 डिग्री से, तो एंगल जब इंक्रीज हो रहा है तो cos का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मींस ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, वैल्यू लेस आना चाहिए था। फिर tan 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, लेस देन tan 147 डिग्री, तो tan इंक्रीज हो रहा है एंगल के बढ़ने पर सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ आपको 135 147 ग्रेटर दिया हुआ है 135 डिग्री से, tan 135 डिग्री से, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट हुआ, ये इंक्रीज हो रहा है tan, ठीक है। फिर cot 285 डिग्री इज ग्रेटर देन cot 273 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 285 एंड 273, फोर्थ, तो फोर्थ में क्या कंडीशन है, फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आपको cot का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है और यहाँ क्या दिया हुआ है, एंगल इंक्रीज होने पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 285 डिग्री ग्रेटर दिया हुआ है cot 273 डिग्री से, तो क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, एंगल इंक्रीज होने पर तो cot की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ बड़ी वैल्यू दी हुई है। फिर sec 187 डिग्री इज ग्रेटर देन sec 184 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये, थर्ड, थर्ड में क्या कंडीशन है गाइस, थर्ड में आप sec का देखोगे तो डिक्रीज हो रहा है एंगल के इंक्रीज होने पर, ठीक है, तो 187 डिग्री इज ग्रेटर देन 184 डिग्री फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, एंगल बड़ा होने पर तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। फिर sin 94 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 127 डिग्री, तो इसमें भी एंगल इंक्रीज होने पर, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होने पर sin की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मींस छोटे एंगल की बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यस 94 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 127 डिग्री, तो ट्रू स्टेटमेंट है। फिर cosec 334 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ इज लेस देन cosec 300 डिग्री, तो फोर्थ में cosec की क्या कंडीशन है गाइस, फोर्थ में cosec की कंडीशन है, cosec आपका क्या हो रहा है, -1 से माइनस इंफिनिटी हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, -1 से माइनस इंफिनिटी, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो
एंगल इंक्रीज होने पर। तो 334 डिग्री लेस दिया हुआ है 300 डिग्री से, यानी कि एंगल जो बड़ा एंगल है वो लेस, उसकी वैल्यू लेस दी हुई है। इट मींस ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो आई होप ये आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर है। अरे गाइस, अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस करते हैं। इवन पावर एंड ऑड पावर के लिए हमने रेंज देखी है। तो इवन पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे होंगे, तो इसके लिए आप ये पावर्स याद रखिए, रेंज याद रखिए इवन पावर के लिए। साइन 0 to 1, 0 क्या है, मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम कितना है, 1 है साइन के लिए। कॉस के लिए भी 0 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम है इवन पावर के लिए गाइस। tan के लिए 0 मिनिमम है और इन्फिनिटी मैक्सिमम है। कॉट के लिए 0 मिनिमम है और इन्फिनिटी मैक्सिमम है। sec के लिए 1 मिनिमम है और इन्फिनिटी मैक्सिमम है। और cosec इवन पावर के लिए 1 मिनिमम है और मैक्सिमम इन्फिनिटी है। तो 0 1 0 1, 0 इन्फिनिटी 0 इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 13 cos to the power 8 थीटा। अब ये 8 आपका पावर है, मींस इवन पावर हुआ, और आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। तो cos to the power 2n थीटा, ठीक है, अगर इवन पावर है तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज हमने लिखी थी। तो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम पॉजिटिव 1 है। ठीक है, तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 13 प्लस cos to the power 8 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालना जा रहे हैं, तो यहां पर 13 प्लस 1 कितनी आ जाएगी, 14 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी गाइस। ठीक है, फिर मिनिमम वैल्यू के लिए 13 प्लस 0 की पावर 8 यानी कि 0, तो 13 क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी गाइस। ठीक है, तो सीधे सीधे आप समझ जाइए, मैक्सिमम मतलब यहां 1 आपको पुट करना है, तो 13 प्लस 1 14, और मिनिमम है तो 13 प्लस 0 13 वापस आएगा। तो मैक्सिमम 14 और मिनिमम 13। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 17 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन टू द पावर 2n थीटा के लिए भी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज हम देख चुके हैं। मैक्सिमम कितना है 1 और मिनिमम कितना है 0। तो अगर यहां हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मैक्सिमम होगा 17 प्लस 1 टू दी पावर 12, मतलब 1 ही आएगा। कितना आ जाएगा, 18 आपका मैक्सिमम वैल्यू आया। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो 17 प्लस 0। ठीक है, तो मिनिमम कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल। और देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इजी तब है जब आपको चीजों की नॉलेज है। ठीक है, अगर पता ही नहीं है तो फिर समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। अभी तो मैक्सिमम मिनिमम पर और टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे। अभी तो हम कौन कौन से स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से चल रहे हैं। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड आपको बताया, क्वाड्रेंट से रिलेटेड, अब इवन पावर से रिलेटेड आएगा तो आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा। अब cosec के केस में, तो cosec के केस में मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है और मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, देख चुके हैं आप पीछे, फिर से देख लेना वापस रिवाइंड करके। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 12 प्लस इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी में तो कुछ भी प्लस करोगे इंफिनिटी आना है, फिर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी 12 प्लस 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है, तो कितना होगा, 13 होगा। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा, अब ये क्या है आपके पास, ऑड पावर है गाइस। ठीक है, तो ऑड पावर के केस में रेंज क्या थी साइन थीटा की, -1 मिनिमम और 1 मैक्सिमम, याद होगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं मैक्सिमम की बात करें हम, तो मैक्सिमम कितना आएगा, 12 इंटू 1 -1 यानी कि 11।
12 1 12 माइनस 1 11 और मिनिमम कितना आ जाएगा 12 इंटू -1, ठीक है, और -1 तो -12 और -1 कितना हो जाएगा -13। आई होप कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 इंटू -1 इज -12 और -1 इज -13। तो मिनिमम वैल्यू इज -13 और मैक्सिमम वैल्यू 12 आएगी, 12 sin थीटा -1 की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 sin स्क्वायर थीटा -2। तो इस केस में इवन पावर है, ठीक है, तो साइन अगर इवन पावर है 2 एंड थीटा है तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। तो मैक्सिमम आपका आ जाएगा 12 इंटू 1 स्क्वायर -2, कितना आ जाएगा ये 10, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम 12 इंटू 0 स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे आप 0 और -2, तो 12 इंटू 0 तो 0 ही आएगा, 0 का स्क्वायर 0 और 12 इंटू 0 0, 0 -2 इज -2, तो -2 मिनिमम वैल्यू आएगी। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 13 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos इवन पावर में भी क्या है, मैक्सिमम कितना है 1 और मिनिमम कितना है 0, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ 13 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 14 और मिनिमम कितना आ जाएगा 13 प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 13, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 17 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा के केस में tan टू द पावर 2n, इवन पावर के केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम 17 प्लस इंफिनिटी स्क्वायर, तो इंफिनिटी स्क्वायर तो इंफिनिटी आना है और इंफिनिटी में कुछ भी प्लस करोगे तो इंफिनिटी वापस मिलेगा। मिनिमम 17 प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है, तो 17 प्लस 0 क्या आएगा 17 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस आज का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम मिनिमा के, उन पर बात करेंगे। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 13 प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec टू द पावर 2n थीटा के केस में मैक्सिमम वैल्यू कितना है इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम आ जाएगा आपका 13 प्लस इंफिनिटी स्क्वायर मीन्स इंफिनिटी वापस मिलेगा। फिर मिनिमम 13 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा गाइस। तो मैक्सिमम इंफिनिटी और मिनिमम 14। अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा होता तो भी यही बात थी, सेक स्क्वायर थीटा की भी रेंज यही होती है, मैक्सिमम इंफिनिटी और मिनिमम 1 इवन पावर के केस में, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ मैक्सिमम मिनिमम, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस।